अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि बिटवीन शब्द का यूज जो सेक्शन नंबर 11 में बिटवीन शब्द का यूज किया गया है, इसका क्या मतलब होता है। एक बार हम सेक्शन नंबर 11 को रीड करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। यहाँ पे बिटवीन द सेम पार्टीज का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी जो है, इनका एक घर था एंड इस घर के ऊपर सी ने अपनी पोजीशन कर ली है और यहाँ पे सी ने इलीगल पोजीशन करी है। ए एंड बी को हटा के सी अब इस घर में रहने लग गया। ओके, अब यहाँ पे ए वांटेड टू फाइल द सूट। ए यहाँ पे सूट फाइल करना चाहता था बट बी ने यहाँ पे सूट फाइल करने से मना कर दिया। अब यहाँ पे ए कैन एक्चुअली फाइल अ सूट, ए कैन एक्चुअली फाइल अ सूट अगेंस्ट बोथ बी एंड सी। ओके, बी को यहाँ पे हम प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट मानेंगे। यहाँ पे एक्चुअली में ए और बी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन सिंस बी यहाँ पे सूट फाइल करना नहीं चाह रहा था, दैट इज वाई ए ने यहाँ पे बी एंड सी दोनों के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया, ताकि आगे जाके बी ए ना बोले कि मैं सूट में नेसेसरी पार्टी था। एंड यहाँ पे आगे जाके बी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में कोई भी इश्यूज पैदा ना करे। दैट इज बाय ए ने यहाँ पे बी और सी दोनों के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया। अब आगे जाके बी कोर्ट में बोलता है कि मेरे को इस केस में डिफेंडेंट नहीं बल्कि प्लेंटिफ बनना है। यहाँ पे कोर्ट कैन एक्चुअली ट्रांसपोज बी। कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर 1 रूल 10 क्लॉज 2 में बी को ट्रांसपोज कर देगा एंड सूट फिर बन सकता है ए एंड बी वर्सेस सी। ओके, अब इन दिस पर्टिकुलर केस कोर्ट अपना जजमेंट देता है कि सी को इस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। ओके, यानी यहाँ पे जजमेंट ए एंड बी के फेवर में आता है। अब इन दिस पर्टिकुलर केस रेस जुडिकाटा कौन से लोगों के बीच में आप लगाओगे। यहाँ पे रेस जुडिकाटा विल अप्लाई बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बीच में सेम मैटर पे अब सूट फाइल नहीं हो सकता। बी एंड सी के बीच में भी रेस जुडिकाटा लगेगा, यानी सेम मैटर के ऊपर बी एंड सी को अब नहीं सुना जाएगा। ओके, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस क्या ए एंड बी के बीच में भी हम रेस जुडिकाटा लगाएंगे। अब हमको याद रखना है that between A and B res judicata will not apply because यहाँ पे A and B के बीच में कोई इशू नहीं था, इवन दो शुरू में A ने B and C दोनों के अगेंस्ट सूट फाइल किया था, लेकिन यहाँ पे A and B के बीच में कोई रियल कंट्रोवर्सी नहीं थी एंड दैट इज वाई A and B के बीच में यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। तो हमको यहाँ पे बिटवीन शब्द की सिग्निफिकेंस समझनी है। यहाँ पे बिटवीन शब्द से ये मतलब है that res judicata will apply between those parties. Res judicata will apply between those parties who had some real controversy in the case. You can also write that res judicata will apply only between those parties. Res judicata will apply only between those parties who had real conflict of interest in the former suit. Okay, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी।